ठीक है, मेरे मामा जी थे ना जी, हाँ जी। वो बड़ी चाह थी उनको जाने की पाकिस्तान में। अच्छा। मैंने जाना है, तो हम तैयार भी हुए थे। फिर वो जो आपको बताया था ना उन्होंने कहा अभी आप जाओगे तो आपको दाल में भी मीट मिलेगा, हाँ जी। जाना है तो जाओ। फिर वो हमारी कैंसिल हो गया प्रोग्राम। बाबू जी, अब मामा जी भी चले गए। ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ और ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਚਿੰਨਿਓ ਡਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਫਾ ਹਨ ਪਏ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਆਈ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 2 साल पहले हम लोगों ने एक इंटरव्यू किया था दर्शन लाल गाबा जी का, चिन्नौट से। और चिन्नौट का हम लोगों ने अब तक सिर्फ एक ही वीडियो किया है और आप लोगों की शिकायत है कि हम चिन्नौट के लोगों के और वीडियोस क्यों नहीं करते, क्योंकि जनाब हमें चिन्नौट के लोग नहीं मिलते, ये हमारा जवाब है। या चिन्नौट के लोगों को हम नहीं मिलते, ये भी एक जवाब है। हमारे बाबूजी ने अपने वीडियो में एक ऐसी बात कही थी जिस वीडियो का जवाब आप बहुत सारे लोगों ने दिया है। शायद आप लोगों को वो बात उनकी बुरी लगी थी या आप उस बात को क्लियर कर रहे हैं। तो मैंने ये वाली बात का जवाब आप लोगों का सुन के बाबूजी तक पहुंचाया, तो बाबूजी हंसने लग गए। अब बात क्या थी ज़रा वो भी सुन लीजिए। राम राम बाबूजी, मैं पूछता पिया मैं किवें कटे कोरोना दे दिन, लॉकडाउन दे दिन? बैठे हैं जी, घर बैठे हैं, अच्छा, बाहर निकलते कोई नहीं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? हाँ जी, दिल्ली आ गए हैं। ਹੁਣੇ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਿੰਨੌਟ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। जिन्हें मालिक लै गया तो जावांगे जी। क्या ना अकेले का नहीं है जी, कम पड़ता अकेला जाने। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਵੇ ਸੋ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ। ठीक है, मेरे मामा जी थे ना जी, हाँ जी। वो बड़ी चाह थी उनको जाने की पाकिस्तान में। अच्छा। मैंने जाना है, तो हम तैयार भी हुए थे। फिर वो जो आपको बताया था ना उन्होंने कहा अभी आप जाओगे तो आपको दाल में भी मीट मिलेगा, हाँ जी। जाना है तो जाओ। फिर वो हमारी कैंसिल हो गया प्रोग्राम। बाबू जी, मामा जी भी चले गए। ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ और ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਚਿੰਨਿਓ ਡਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਫਾ ਹਨ ਪਏ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਆਈ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ये तो उन्होंने सानू दसिया सी ना जी, हाँ जी। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ बैठ गई भाई ठीक है भाई दाल इसकी ਤੁਹਾਨੂੰ टुकड़े मिलणगे, अच्छा। जाना तो जाओ। नहीं, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਤ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ हाँ हाँ। ਵਿਆਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰੱਖਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਗਰ ਆਖੇ ਸਨ ਦਾਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਦਾਲ ਹੀ ਮਿਲਸੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਖੇਸਨ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਲਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਦ ਕੋਈ ਨਾ ਖੇਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਨ ਵੈਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨੌਨ ਵੈਜ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਸੀ। ठीक है, तो बड़ी मेहरबानी होना जी, आएंगे तो ठीक है, मालिक ले जाएगा तो ठीक है। अब ऐसा है ना, हमारी एज ऐसी हो गई, 82-83 साल की हो गई है, हाँ जी। तो जाना जो है ना अब बहुत मुश्किल दिखाई पड़ता है। ਓਏ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਚਿੰਨੌਟ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੈ ਵੇਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਨੌਟ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲੈ ਵੇਸੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਨੌਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਵੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਨੌਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਤੁਸੀਂ भी खुश। मैं तो अब उस टाइम छोटा था जी, उस टाइम मेरी एज तो होगी 10 साल की, 10.5 साल की होगी हाँ जी। जब पार्टीशन हुई है। फिर इतनी जान पहचान मेरी तो थी नहीं। अपने गांव का तो पता है, जहाँ पहले हमारे दादाजी और पिताजी रहते थे, वो शेख है, शेख परेगा जी। फिर मेरे नाना जी का पिंड था जो सिपरा, वहाँ से थोड़ा ही 5-4 मील था। जी।
और मेरे मामा जी रहते थे खानकी, खानकी में रहते थे। कभी वहाँ चला गया, कभी वहाँ चला गया। फिर हम अपना चिड़ियोट में बाद में पक्के आ गए थे, कहीं फिर रहे पक्की है साथ चिड़ियोट में रहे। बिल्कुल ਤੁਹਾਡੀ कहानी ਤਾਂ ਉਂਝੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ चिन्नौट ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੈ ਭਾਈ। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। बाकी ऐसा तो जो जो बात थी ना वो सही कर दीजिए बिल्कुल भाई, उसमें कोई मिलावट नहीं की, जो ना ना कोई डर ना कोई कुछ, तो बात खोल के बात, इसमें अच्छी लगे ठीक है, ना लगे तो नहीं नहीं सब अच्छा है, सब ठीक है। चिन्नौट ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਦੇਵਨਾ, ਸਾਡਾ राम राम देवना। राम राम है जी, सलाम ना दिया, हम कहते हैं वालेकुम सलाम है जी, बिल्कुल तो उनका सलाम आ गया, ठीक है ना। हमारे पीछे जो जाते थे ना जमींदार बड़ी थे, तो उनको कोई सलाम करता था ना तो वो कहते थे वालेकुम सलाम जी। है जी। वो मेरे को ध्यान था, तो सलाम करे तो उसको वालेकुम सलाम, तो मेरे बस आपका सलाम जो है वो मेरे को मिल, राम राम तो राम राम, राम राम, जय देवा ठीक है, सत श्री अकाल ठीक, सब ठीक, सब उसके नाम, मालिक के नाम। पंकज जी बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका, बाबूजी से आपने बात करवा दी। और कोई बात आप पूछो तो? बस बाबूजी ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰੀਅਤ ਲਵਣੀ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣੀ ਆਈ ਤੇ चिन्नौट ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬੂਜੀ ਠੀਕ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, एक दिन ज़रूर लेके आसो। ऐसे ठीक है, सेहत मेरी ठीक है जी, मालिक की दया से। पंकज पास बैठा है, पंकज खूब सेवा करता है हमारी, दिल से सेवा करता है, तो हम ठीक है, बस मालिक की दया है, बच्चे अच्छे ठीक है सब। और कुछ अगर मैं कोई थोड़ा सा कोई गीत बोलना चाहूँ तो बोल सकता हूँ, जैसे आप हो, आपकी इजाज़त हो तो तब बोलूँगी। कोई नहीं, हुन तो मैं दिल्ली आसा फिर ही मिलसा। हाँ जी, मैं दिल्ली आसा फिर मिलसा। ठीक है, बहुत अच्छा, आओ, बड़ी खुशी ना लाओ जी, आपका अपना घर है, रहो। और ठीक है अगर भाई। आपका याद किया आपने नहीं, बहुत सबको देना जी, हमारी राम राम देना, सलाम देना, सलाम अलैकुम है जी। ठीक है जी। जिन्होंने हमें याद किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया है, और सब ठीक, हम खुश हैं जो आप बताते हो, हम खुश हो जाते। ठीक है बाबूजी, राम राम। तो ये थे हमारे चिन्नौट वाले बाबूजी, रोहतक वाले बाबूजी, अब दिल्ली वाले बाबूजी, दर्शन लाल बाबा साहब। तो मेन इनसे इसीलिए बात करनी थी, जैसा आप लोगों ने अपना जवाब दिया था तो हमने कहा कि चलो बाबूजी को भी बता देते हैं और बाबूजी से पूछ भी लेते हैं। तो इस बात का भी हमें जवाब मिल गया कि इनके मामा जी ने इन्हें ये वाली बात बताई थी। हालांकि ये बात शायद वीडियो में भी, पिछले वाले वीडियो में भी आई होगी, हम लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहाँ आज बाबूजी से पूछ लिया तो बाबूजी ने बता दिया कि उनके मामा जी ने ये बात कही थी कि भाई उत्थे बेसो तो तुहानू इंज करे सन। तो चिन्नौट वालों को बाबूजी का सलाम मिल ही चुका है, राम राम भी मिल चुकी है, और बाबूजी को भी हमने वो चीज़ें दे दी हैं। तो अब जैसे ही माहौल ठीक होता है, चिन्नौट वालों को ज़रूर करतारपुर में मिलने का, लाने का मौका रहेगा। बस दुआ कीजिए माहौल और अच्छा हो जाए, कोरोना मुक्त हो जाए, तब तक हमारा ये वाला वीडियो चिन्नौट वाले लोगों तक पहुँचाइए। शुक्रिया। नमस्ते केशव मुल्तानी जी, कैसे हैं आप? केशव जी, मैं नवीद बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से। ये अभी आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि थोड़ा सा क्लेरिफाई करना था आपको
कि ये 2-3 दिन 3-4 दिन शायद पहले आपने एक वो वीडियो आई थी आपकी, ये चनियोट से गए थे एक बुज़ुर्ग, दर्शन लाल गवा जी उनका नाम था आई थिंक। तो उनका मैंने इंटरव्यू सारा देखा, मैंने वो सुना सारा। तो उनके कोई रिलेटिव आए थे आई थिंक पाकिस्तान, तो वो आज से कुछ देर पहले वो भी उन्होंने उसके अंदर ही उन्होंने जिक्र किया था कि मेरे कोई रिलेटिव गए थे, वो भी मे भी आना चाहते हैं। तो वो एक बात कर रहे थे उसके अंदर के जी वो मतलब शाकाहारी हैं, तो वेजिटेबल खाते हैं, इस तरह का उनके साथ जो भी है वो रिलीजियस। क्योंकि मैं भी फ़ॉरेन में रहा हूँ, मुझे भी इस चीज़ का रियलाइज़ है कि मतलब इस तरह लोग होते हैं। तो एक बात कह रहे थे कि उनको जो रिलेटिव यहाँ पे आए थे, तो वो बता रहे थे कि जी यहाँ पे वेजिटेबल में या दाल में उनको उसमें भी मीट के टुकड़े मिलेंगे या इस तरह का जो भी है। तो वो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको। ये किसी ने मिसकंसेप्शन फैलाई हुई है, उनको नहीं पता होगा, या जो वो आए थे यहाँ पे उनके रिलेटिव, या किसी ने वैसे उनको किसी ने हवा में उड़ा दी है कि ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। जो लोग यहाँ पे आके नहीं खाना चाहते तो उनके लिए कोई इशू नहीं है, वो वहाँ पे मतलब या अपना खुद बना लें, या होटल पे भी अगर वो खाना चाहें तो वहाँ पे भी उनको एक बार वो उनकी क्यूरी होती है, लोग उनसे पूछते हैं आप क्या खाना चाहते हैं। और सच में बताऊँ तो आपको मैं यहाँ पे जो प्राइसेस हैं मीट की, वो तो वैसे ही बहुत हाई हैं, मटन हो, बीफ हो या चिकन भी हो चाहे। तो जो भी उनको इस तरह के टुकड़े बीच में डाल के देना चाहेगा, वो 10 बार पहले सोचेगा। उनकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई हैं, फॉर एग्जांपल कि वेजिटेबल की जो प्लेट है वो 50 रुपीज़ की है यहाँ पे, तो डेफिनेटली जो उसकी मीट की है वो 200 प्लस होगी, 200 रुपीज़ प्लस होगी वो पर प्लेट। तो ये जो है ना, ये थोड़ी सी मतलब मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर वो बुज़ुर्ग अगर यहाँ पे वो यही बात कह रहे थे ना जी, मैं जाऊँ तो मैं वहाँ पे, तो मैंने तो सारी ज़िंदगी खाया नहीं है पूरी लाइफ में, तो अब मैं कैसे जाके वहाँ पे सरवाइव करूँगा? ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर ऐसा हम ज़रूरी तो नहीं है तो कि सारे जितने भी यहाँ पे रहने वाले हैं सारे लोग मीट खाते हैं, कुछ नहीं भी खाते, लोगों को डिजीज़ होती है या डॉक्टर ने अलाउ नहीं किया होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं काफ़ी सारी। तो ये फैसिलिटी होटल पे भी अवेलेबल है, खुद बना के खाना चाहें वहाँ पे भी अवेलेबल है। मार्केट में सारी चीज़ें मिलती हैं, दाल मिलती है, आप दाल बनाएं लेके मार्केट से परचेज़ करके बना के खा लें, या होटल पे भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको दाल मिल जाएगी। हाँ, आप उसमें आप खुद उनको कहेंगे जी आप इसके अंदर मीट मिक्स कर दो या कोई ग्रेवी वगैरह उसकी मीट की डाल दो, वो खुद तब डालेंगे। अदरवाइज़ ऐसा बगैर पूछे या बगैर बताए ऐसा कोई बंदा नहीं करता है यहाँ पे। इस तरह का सीन बिल्कुल नहीं है। ये जस्ट जो है ना, उनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उनके किसी रिलेटिव को जो यहाँ पे आए थे। तो ये तो सिंपल इज़ दैट कि वो यहाँ से परचेज़ करें, अपना बनाए खा लें। तो जो वो तो ये यहाँ तक कह रहे थे जी मार्केट से जो दाल मिलती है खुद जो बंदा पकाता है उसमें से भी मीट के टुकड़े मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल जो है ना, सिंपल जो आपको जिस तरह आपके इंडिया में होता है सारी चीज़ें मिलती हैं। मैं भी फ़ॉरेन में रहा हूँ, वहाँ पे भी इंडिया की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, दालें हैं या सब्ज़ी वेजिटेबल जितनी भी सारी चीज़ें वहाँ पे आती थी यूएई के अंदर। तो मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो लोग नहीं खाना चाहते उनके लिए इस तरह का कोई भी इशू नहीं है, ठीक है ना। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। जो मतलब मैंने वो इंटरव्यू सुना तो मुझे थोड़ा सा मैंने कहा चलो मैं आपको क्लियर कर दूं, या मेरी आपकी वजह से आप उन बुज़ुर्गों को भी बता दीजिएगा कि ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। बाकी भगवान आपको खुश रखे। गुड बाय। जनाब केशव जी आदाब सलाम नमस्कार। मैं ਤੁਹਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਊਅਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ 1947 ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੀ ਗਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਭਾਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਚਨਿਓਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇਸੇ ਕੈਫੀਅਤ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਨਿਓਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਮੀਬੀਆ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਲੱਭੋ ਜਿਹੜੇ ਚਨਿਓਟ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਨਿਓਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਤਲਕਾਤ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਵੀ ਸਕਣ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ
शुक्रिया जनाब।